तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंजॉय करो, बाय। अब तो मेरा भाई समझदार हो गया है, तो वो मुझे ही समझाएगा आज। वो मेरी बात थोड़ी सुनेगा। अनन्या श्योर कहती है। दीदी आप तो बुरा मान गई। बस हाँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। श्योर अपनी बहन से कहता और उस डिवाइस को मैग्रॉन को पकड़ा देता ताकि मैग्रॉन उसकी बहन को कुछ दिखा सके। जिसके बाद मैग्रॉन उस डिवाइस को श्योर की तरफ मोड़ता और श्योर जंगल में पहुंचने के बाद उस जंगल के बीच में खड़ा होता है जहाँ पर थोड़ी जगह बनी हुई थी। तुम लोग इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? रात में जंगल में ज़्यादा खतरनाक बेस्ट घूमते हैं। एक काम करो, वापस जाओ सिटी में, समझे? अनन्या श्योर को डांटते हुए कहती है, अरे दीदी टेंशन मत लो। इतना कहने के बाद श्योर अपनी बहन को इग्नोर करता और अपने दोनों हाथों को फैला लेता। जिसके बाद धीरे धीरे अचानक से श्योर हवा में फ्लोट करना शुरू कर देता। श्योर कुछ देर तक बीच हवा में फ्लोट करता। तुम उड़ रहे हो बिना किसी बीस्ट के जीन्स को कंबाइन किए? ये कैसे हो रहा है? अनन्या श्योर से कहती है, देखा दीदी। इससे पहले कि श्योर और भी कुछ कहता, वो उड़कर पीछे जाने लगता है और पीछे के पेड़ को तोड़ते हुए सीधे पीछे कहीं गायब ही हो जाता है। श्योर ठीक तो हो? अनन्या चिल्लाते हुए कहती है। दूसरी तरफ मैग्रॉन वो भी उड़ते हुए श्योर के पास जाने लगता। जिसके बाद अनन्या ये देखती है कि मैग्रॉन भी उड़ रहा है, तो वो थोड़ा हैरान होती है। तुम दोनों उड़ कैसे रहे हो? अनन्या मैग्रॉन से कहती है, वो हमारे पास एक स्किल है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग उड़ सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें अभी सीक्रेट है, लेकिन इन फ्यूचर श्योर आपको सब कुछ बता ही देगा। लेकिन अभी के लिए मैग्रॉन इतना कहने के बाद अनन्या को कुछ कहता है और अनन्या उसके बात को सुनने के बाद अपने सर को हाँ मिला देती है। जिसके बाद मैग्रॉन श्योर के पास पहुंचता और उसे वो डिवाइस पकड़ा देता। अगली बार मत उड़ना, तुम पागलों की तरह उड़ते हो और अपना सर फोड़ते हो बस। मैग्रॉन श्योर से कहता, अरे हाँ हाँ। श्योर अपने फटे हुए कपड़े को उठाते हुए कहता, उसके कपड़े फट गए थे। चलो अभी आधी रात है, मतलब हम अभी सो सकते हैं। अगर वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, और हम लोग सोते ही बहुत ज़्यादा कम है। मैग्रॉन इतना कहता और वहाँ से उड़ के जाने लगता। अरे मेरे लिए तो रुको। श्योर मैग्रॉन से कहता, लेकिन मैग्रॉन नहीं रुकता। अच्छा दीदी सॉरी, गुड नाइट। श्योर अपनी बहन से कहता और उस डिवाइस को अपने पॉकेट में रख लेता और वापस घर पहुंचने के बाद सो जाता है। अगले दिन जब श्योर उठता है तो उसे अपने सामने फलोना का डीमन दिखता जो कि खड़ा था। तो तुम मुझे डराने के लिए क्यों खड़े हो यहाँ पर? श्योर उस डीमन से कहता, फलोना के साथ और क्या हुआ? वो मेरे सामने ही गायब हो गई थी। जाहिर सी बात है कि तुमने उसे ठीक करने के लिए कहीं भेजा है, लेकिन मुझे उसकी चिंता हो रही। अगर उससे कुछ होगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब तो यही है कि वो सेफ है। अगर वो अब तक मरी नहीं है, मतलब हो सकता है कि वो ठीक हो रही हो, लेकिन मुझे अभी उसकी चिंता हो रही है। वो डीमन फलोना की चिंता करते हुए श्योर से कहता, घबराओ मत, मेरी दीदी एक अच्छी डॉक्टर है। वो आसानी से नहीं, मतलब एक अच्छी वैद्य है, वो उन्हें आसानी से ठीक कर देंगी। श्योर इतना कहने के बाद उस डीमन के बगल से निकल जाता और कुछ देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलता। ओह तुम अब तक यहीं हो? श्योर उस डीमन से कहता, तो और जा भी कर सकता हूँ। तुम्हारे चक्कर में एक आग भी बर्बाद हो गई मेरी। जब तक मैं अपने डिमोनिक कोर में वापस नहीं चला जाता तब तक मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ, और डिमोनिक कोर तबाह हो चुका है। सलूना को उसे दोबारा जनरेट करने में समय तो लगेगा ही, और उसके लिए इन्फिनियम एनर्जी भी चाहिए होगी, जो कि उसे मैं ही दे सकता हूँ। मेरी एक आँख ये अभी बाकी है, मैं उसे दे दूंगा और फिर वो डिमोनिक को जनरेट करने के बाद मुझे उसमें रख लेगी और मैं वापस ठीक हो जाऊंगा। वो डीमन श्योर से कहता, बाप रे बाप, ये तो अच्छा प्लान है और डरावना भी और दर्दनाक भी। श्योर उससे कहता और एक जगह बैठने के बाद वो काव्या के खिलौनों को जोड़ने लगता है। काव्या हर दिन नए नए खिलौनों को तोड़कर उसमें देखती थी कि उसके अंदर है क्या, और अगर उसका कोई ये फेवरेट खिलौना हुआ जो कि उसने तोड़ दिया है और उससे जोड़ नहीं पा रही है तो वो रोने लगती थी। अब को उसने एक खिलौना और तोड़ दिया था, इसलिए वो अपने गाल को फुलाकर वहीं बिस्तर पर बैठी हुई थी। ये लो ठीक हो गया। श्योर काव्या से कहता है। जिसके बाद काव्या खुश दिखने लगती है। अच्छा सुनो, मेरा एक सवाल है। वो डीमन श्योर से कहता, पूछो ना। श्योर काव्या के साथ खेलते हुए कहता, ये कौन सी जगह है? ये जगह काफ़ी ज़्यादा अलग है और यहाँ की हवा ये बहुत ज़्यादा अजीब है। वो डीमन श्योर से कहता। श्योर अपनी जगह पर खड़ा होता और फिर ये भविष्य है। प्राचीन समय और भविष्य दोनों अलग अलग हैं। प्राचीन समय में सभी लोग धीरे धीरे इवॉल्व होते होते यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जहाँ पर कमज़ोर के लिए कमज़ोर सिटी और ताकतवरों के लिए ताकतवर वाली सिटी बनाई गई है। हाँ, हमारे समय में कबीला होता है, लेकिन वहाँ पर हमें फ्रीडम है,
सभी को फ्रीडम होती है कि ताकतवर लोग कमज़ोर वाले कबीले में भी जा सकते हैं या फिर कमज़ोर लोग ताकतवर लोगों के कबीले में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हमें ताकतवरों के बीच रहना है तो हमें ताकतवर बनना ही होगा। हाँ, प्राचीन समय भी लोग धुले नहीं हैं। कमज़ोर लोग ताकतवर कबीले में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ आसपास मतलब ताकतवर कबीला ऐसे जंगलों के बीच होता है जहाँ पर उन्हीं के लेवल के बीस्ट वगैरह हों, तब जाकर वहाँ पर वो कबीला हाई रैंक कबीला बन पाता है। इसलिए कमज़ोर लोग उस जंगल में जा ही नहीं पाएंगे और ना ही हाई रैंक कबीले में एंटर कर पाएंगे। ये अभी अजीब है थोड़ा, लेकिन श्योर। इतना कहते हुए उस डीमन से बात करते हुए रूम से निकल जाता है और डॉक्टर कृषि, श्योर, डॉक्टर कृषि से कहता जो कि वहीं आई हुई थी। बोलो। डॉक्टर कृषि श्योर खुश से कहती है, वैसे मुझे ब्लैक वन टीम के लीडर से मिलना है जिनका नाम बिली है। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ रहते हैं? श्योर, कृषि से कहता। इतना आसान सवाल। वो हाई रैंक बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ठीक बगल वाले आलीशान घर में रहते हैं, जिसका हाल तो भी खराब है, लेकिन हाँ, वो रह पा रहे हैं और मज़े कर सकते हैं। तुम्हें वो वहीं मिलेंगे? कृषि श्योर से कहती है, ठीक है, थैंक यू। श्योर इतना कहने के बाद वहाँ से निकल जाता। और इस सारी चीज़ों के दौरान वो डीमन श्योर के बगल में ही चल रहा था। उसे सिर्फ श्योर ही देख सकता था और कोई नहीं। वैसे डीमन की कमजोरी क्या है? श्योर उस डीमन से कहता, हमारी कमजोरी हमारी ही ताकत, मतलब डार्क एलिमेंट। लेकिन इस फॉर्म में डार्क एलिमेंट जनरेट करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे पास जो तुम्हारे न्यूरोकोर में है वो अजीब सी डीमन है, उसके पास न्यूरोकोर है। पता नहीं कैसे, हो सकता है कि उसने न्यूरोकोर के अंदर जन्म लिया, और क्योंकि तुम्हारा न्यूरोकोर अलग है और न्यूरोकोर में अगर कोई जन्म लेता है तो उसके पास न्यूरोकोर होना ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है जिसकी वजह से किसी डीमन को न्यूरोकोर मिल सकता। लेकिन हाँ, जिनके जो डीमन पहले से हैं उनके पास न्यूरोकोर आना पॉसिबल नहीं लगता। जनरल डार्क ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी तो भी जाके उन्हें न्यूरोकोर नहीं मिल पाया था जिससे वो इस दुनिया में ताकतवर हो पाए। इसलिए उन्होंने एक ऐसे बच्चे को बनाने का फैसला किया जिनमें उनका खून होगा, मतलब डिमोनिक पावर, और जिससे वो भविष्य में डिमोनिक न्यूरोकोर भी जनरेट कर पाएगा। और तो और उसके अंदर इंसान का खून भी होगा, मतलब वो न्यूरोकोर भी जनरेट कर पाएगा। और तो और एक और अजीब चीज़, उन्होंने उस बच्चे के ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया होगा जिससे वो बच्चा एक और अलग न्यूरोकोर जनरेट कर सकता। और वो न्यूरोकोर क्या है, कैसा है, मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि वो तुम्हारे न्यूरोकोर जैसा ही हो। जहाँ तक मुझे पता, तीनों न्यूरोकोर अगर साथ आ जाएं किसी एक के बॉडी में तो उसके अंदर इतनी ताकत आ सकती है कि वो हमें हमारे दुनिया में पहुंचाने के काबिल हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो डीमन श्योर से कहता, क्यों पॉसिबल नहीं है? श्योर भी डीमन से कहता, जनरल डार्क वो गायब हो चुके हैं, सात देवताओं ने पकड़ लिया, और वो जिस बीस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो एक ऐसा अंडा दे जिसके अंदर वो सारे जीन्स हो जिन्हें जनरल डार्क ने उस बच्चे के अंदर डाला है, वो सभी गायब हो चुके हैं, सारी चीज़ें। और ना ही वो बीस्ट जिंदा होगा। वो डीमन जैसे ये कहता है, श्योर वो अपने न्यूरोकोर में झाँकता। यहाँ पर डीमन गर्ल एक अंडा हाथ में लेके बैठी हुई थी। ऑफकोर्स वही उसकी देखभाल करती थी न्यूरोकोर के अंदर ही। श्योर स्माइल के साथ उस एग को देखता है, लेकिन वो डीमन से कुछ कहता नहीं है। जिसके बाद चलते चलते वो बिली के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर बिली अपने छत पे बैठा हुआ था और उसके हाथों से आग निकल रही थी। लेकिन अजीब बात, वो आग ऊपर जाकर एक पक्षी का रूप ले रही थी, मतलब एक पंछी का रूप ले रही थी और गोल गोल उड़ रही थी। और वो दोनों ही पंछी एक दूसरे से लड़कर झकड़ रहे थे। और बहुत बढ़िया। बिली उन दोनों पंछियों को देखते हुए कहता है, टीम लीडर बिली। श्योर नीचे से चिल्लाते हुए कहता। बिली भी नीचे देखता और श्योर को देखने के बाद वो सीधे नीचे कूद कर जाता। तो तुम हो, मुझसे क्यों बोलना है? टीम लीडर बिली श्योर से कहता। असल बात यह है कि मैं आपसे कुछ हेल्प चाहता हूँ। श्योर बिली से कहता। बोलो क्या हेल्प चाहिए? बिली अपने नाखूनों को साफ करते हुए कहता, जहाँ से कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी। असल बात यह है कि मैं वंस्टार सिटी से आया हूँ और वंस्टार सिटी में ब्लैक गॉड टीम घटिया से घटिया और बदतर से बदतर चीज़ें करती है, इसलिए मैंने वहाँ के ब्लैक गॉड टीम को ही खत्म कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर ब्लैक गॉड टीम को दोबारा से शुरू करें, लेकिन अच्छे लोगों के साथ, कम से कम अच्छे लोगों के साथ। और जो भी वहाँ पर पहले के ब्लैक गॉड टीम के मेम्बर्स हैं उनके बैकग्राउंड को अच्छे से चेक किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने अपने पास में बहुत सारे कांड वगैरह कर रखे हैं। तो श्योर बिली से कहता, वंस्टार सिटी में ब्लैक गॉड टीम किसी टेररिस्ट से कम नहीं थी, इसलिए श्योर बिली से ये रिक्वेस्ट करने आया था। ये तो काफ़ी आसान है, टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बिली श्योर से कहता। श्योर वहाँ से पलट के जाने लगता और श्योर को,
एक काम करोगे मेरा? बिली श्योर से कहता। ऑफ कोर्स, अब आप मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें करने के लिए माने गए हैं तो श्योर, बिली से कहता। दो हाथ हो जाए? बिली अपने दोनों हाथों को खड़ा करते हुए कहता। लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। श्योर, बिली से कहता। बताओ, मुझसे कमज़ोर होकर तुम्हारी पहचान ना सिटी तक है, तो यहाँ पर ताकतवर कौन है अच्छे से दिख रहा है? कम ऑन, मैं बस लड़ना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, चिड़ियों के साथ खेल के भी बोर हो गया हूँ। बिली श्योर से कहता। ठीक है, लेकिन लड़ेंगे कहाँ पर? यहाँ पर तो कोई स्टेडियम भी। श्योर से पहले की और भी कुछ कहता। श्योर के नीचे एक अजीब सी आग जलनी शुरू होती है और वो आग एक मीटियोर का रूप ले लेती है और धीरे धीरे श्योर और बिली अपनी जगह से उड़ना शुरू कर देते हैं। देखते देखते वो मीटियोर जैसी आग श्योर के हाथ पाँव को अच्छे से जकड़ लेती है और वो मीटियोर तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जिसके कारण श्योर गिर नहीं रहा था क्योंकि उस आग ने श्योर को जकड़ रखा था। लेकिन अजीब बात, वो आग श्योर को जला नहीं रही थी। लोग एलिमेंटल पावर को कमजोर समझ के गलती करते हैं। फायर पावर, वाटर पावर, ये तो नॉर्मल है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाला नॉर्मल नहीं होना चाहिए। अगर वो उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं कहलाएगा। श्योर मन मन सोचता। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे आने के बाद और उसे उड़ने वाली अच्छी सी फीलिंग मिलने के बाद नीचे उसे एक स्टेडियम दिखता है जो कि तबाह था। ये तो पहले से ही तबाह है। श्योर बिली से कहता। इतना भी नहीं कि बिली श्योर से कहता। जिसके बाद देखते देखते वो लोग उस स्टेडियम के बीचों बीच लैंड होते हैं। यह का काम कब तक खत्म हो पाएगा? बिली चिल्लाते हुए कहता। और अचानक से वहां पर एक सीनियर भागता हुआ आता है। टीम लीडर बिली, काम तो हो चल रहा है, लेकिन ना पहले हमने प्रोटेक्टिव फील्ड को ठीक कर दिया, जिससे यहाँ पर लड़ने वालों की कोई भी परेशानी बाहर नहीं जाएगी। वो आदमी बिली से कहता। ये हुई ना बात, यही तो चाहता था मैं। बिली उसी आदमी से कहता। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात का मतलब। वो आदमी घबराते हुए, थोड़ा घबराते हुए बिली से कहता। अरे तुम मत घबराओ, मैं बस अपने दोस्त के साथ यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, तो प्रोटेक्टिव फील्ड को एक्टिवेट कर दो बस, बाकी तुम अपना काम कर सकते हो या फिर कुछ देर आराम करते हुए हमारी फाइट को एंजॉय कर सकते हो। बिली श्योर के तब देखते हुए कहता। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तब ठीक है। ए सुनो, हमें काम रोकना होगा, प्रोटेक्टिव फील्ड को एक्टिवेट कर दो। हम सभी के बाहर जाने के बाद यहाँ पर एक फाइट होने वाली है, मतलब प्रैक्टिस मैच होने वाली है। वो सीनियर सभी पे चिल्लाते हुए कहता और सभी लोग उस स्टेडियम को जो ठीक कर रहे थे वहां से हटना शुरू कर देते हैं। सभी के हट जाने के बाद वहां पर एक प्रोटेक्टिव फील्ड एक्टिवेट होती है। इसके बाद बिली अपने जगह पर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद श्योर भी बिली को देखता। तो किस तरीके से लड़ोगे तुम? बिली श्योर से कहता। जैसा आप कहे, आप सीनियर हैं, आप जैसा देंगे मैं वैसे ही लड़ूंगा। श्योर नॉर्मली सीनियर से कहता है, मतलब क्योंकि वो उसका सीनियर था तो उसकी बात ही मानेगा। एक काम करते हैं, एलिमेंटल फाइट करते हैं, क्या कहते हो? अब क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा खास एलिमेंट है तो उसका इस्तेमाल तो तुम अच्छे से करते ही होगे, है ना? बिली श्योर से कहता। ठीक है, कर लेंगे। श्योर भी बिली से कहता। हे भगवान, ये लड़का पागल है क्या? एलिमेंटल फाइट? इस बेवकूफ़ को इतना नहीं पता कि इस पूरे सिटी में, इस पूरे 4 स्टार सिटी में बिली को एलिमेंटल फाइट में कोई नहीं हरा सकता है। उसके फायर पावर्स, उसके फायर एलिमेंट, वो उस पर इतना ज़्यादा अच्छे से काबू कर सकता है कि इस लड़के को अंदाजा भी नहीं है कि ये किसे चैलेंज कर रहा है। कुछ लोग बात करते हुए कहते हैं, लेकिन आपको वो लोग प्रोटेक्टिव फील्ड के उस तरफ थे और तो वो लोग बहुत ज़्यादा धीरे बात कर रहे थे, इसलिए श्योर उनकी बात सुन नहीं पाया था। इन सारी बातों से अनजान श्योर अपने हाथों को आया करता जिसमें ठंडा एलिमेंट चमक रहा था। देखते देखते वहाँ पर चारों तरफ बिजलियाँ गरजने लगती हैं और वो बिजलियाँ चारों तरफ से होते हुए सीधे बिली की तरफ बनने लगती है। बिली ये सब देखने के बाद बस अपनी आंखें बंद करता है और देखते देखते उसके सामने एक फायर वॉल आ जाती है जो कि उस ठंडक को अपने आर पार नहीं जान दे रही थी। अजीब बात है, फायर का पर तो सारी चीज़ें चली जानी चाहिए, लेकिन श्योर इतना सोच ही रहा था, इतने में ही श्योर के ठीक नीचे से ज़मीन थोड़ी वाइब्रेट करनी शुरू कर देती है और वहाँ से थोड़ा गर्म हवा भी निकलता है, जिसके कारण श्योर समझ जाता है यहाँ क्या होने वाला है। श्योर जल्द से जल्द पीछे हटता है, जिसके बाद श्योर जहाँ खड़ा था वहाँ की ज़मीन को फाड़ते हुए एक फायर एलिमेंट सीधे बाहर आई थी और वो श्योर जलाने वाली थी। श्योर को लगा कि वो बच गया, लेकिन अचानक से वो फायर एलिमेंट जो लंबी होते हुए ऊपर जा रही थी, पता नहीं कि उसका अंत दिख नहीं रहा था और देखते देखते वो लंबी सी फायर एलिमेंट वो एक स्नेक का रूप ले लेती है। फायर स्नेक, ये बिली क्या क्या कर सकता है? श्योर मन में सोचता है, क्योंकि बिली ने उस तरफ वो फायर वॉल को बना रखा था और दूसरी तरफ उसने फायर स्नेक को भी बना दिया, और ये सब कुछ करने के लिए तो किसी के भी माइंड का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। श्योर ये अच्छे से जानता था। इतने में ही वो फायर स्नेक जो कि फायर से बना हुआ था वो तेज़ी से श्योर की तरफ बढ़ता। श्योर भी
अपने हाथों में बिजली चमकाता है और वो बिजली सीधे देखते देखते गदा का रूप ले लेती है और श्योर उसे घुमाकर सीधे उस फायर स्नेक की तरफ फेंक देता है। लेकिन वो स्नेक उस बड़े से गदा को अपना मुंह खोलकर सीधे अंदर गटक जाता है। बस कर दी गलती, श्योर मन मन कहता है। ऑफकोर्स ये फायर स्नेक उसे बिली ने बनाया था। अगर ये तबाह होगा तो बिली जिसने इतना सारा एलिमेंटल पावर का यूज़ किया वो थक जाएगा और वो अपने एलिमेंटल पावर को भी खो देगा। मतलब फिर वो अपने एलिमेंटल पावर को रिकवर किए बिना यूज़ नहीं कर पाएगा। श्योर ये अच्छे से जानता था, इसलिए श्योर को हो रहा था कि उसकी गदा उस फायर स्नेक के पेट के अंदर चली गई थी। देखते देखते वहाँ पर एक ठंडा का धमाका होता है जो कि सीधे उस फायर स्नेक के पेट के अंदर हुआ था। क्योंकि श्योर ये देख के हैरान होता है कि वो धमाका होने के बाद वहाँ पर चारों तरफ वो फायर स्नेक फैल तो गया था, लेकिन वो फिर से जुड़कर एक बड़ा सा फायर स्नेक बन गया था और वो इस वक्त श्योर के तब बन रहा था। अरे यार अब क्या बनाऊँ, श्योर मन मन सोचता है। इसके बाद वो अपने ठंडा एलिमेंट को बाहर निकालता और वो ठंडर आगे जाकर एक चिड़िया का रूप लेने लगती है। थोड़ा सा और श्योर मन मन सोचता है। जिसको देखते देखते वो ठंडर एक चिड़िया का रूप लेती है और तेजी से उड़कर सीधे उस फायर स्नेक की तरफ जाने लगती है। वो फायर स्नेक उस चिड़िया को देखता है जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। श्योर को एक आवाज़ आती है जिसके कारण श्योर बिली की तरफ देखता है और तभी कभी भी अपने अपोनेंट पर ध्यान मत देना, एलिमेंटल फाइट में तो कभी भी नहीं। बिली जैसे ही कहता है श्योर को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया। उसने अपने थंडर बर्ड के ऊपर से अपना ध्यान हटा लिया था और किसी भी एलिमेंटल बीफ या एलिमेंटल हथियार को बनाने के बाद हमें उस पर अच्छे से ध्यान रखना होता, वरना वो इधर उधर बिखर जाएगा किसी थंडर और फायर की तरह ही। श्योर जैसे ही उस तरफ देखता है वो ये देखता है कि उसका थंडर वो आसमान में ही कहीं गायब हो गया है। अफकोर्स श्योर का ध्यान वहां से भटक गया था, इसलिए वो थंडर बर्ड वही आसमान में कहीं किसी थंडर की तरह ही गायब हो गया था। ये सब आखिर हो कैसे सकता है? बिली मुझसे बात करते हुए उस फायर वॉल को और इस फायर स्नेक को काबू कर पा रहा है। ये आखिर हो कैसे सकता है? एक साथ दो जगह काम करना, वो भी तीसरी बार बात करना, ये सब श्योर ये सब सोच रहा था। इतने में वो फायर स्नेक श्योर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। इसलिए श्योर अपने दोनों हाथों को आगे करके अपने ठंडर एनर्जी रिलीज करता है और अपने ठंडा एलिमेंट को अपने दोनों हाथों से सीधे बाहर निकाल कर उस स्नेक की तरफ फायर कर देता है। वो स्नेक भी ग्रीन और रेड ठंडा को अपने तरफ आते हुए देखता है, जिसके बाद वो स्नेक अपने मुंह को खोल लेता है। ये आखिर करना क्या चाहता है? श्योर मन मन सोचता है। इतने सारे ठंडा एलिमेंट को अपने सामने देख कर भी वो स्नेक डरा नहीं था और श्योर ने इस ठंडा एलिमेंट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसकी वजह से उसकी एलिमेंटल पावर ही अब खत्म हो गई थी। और अब श्योर जिसने उस ठंडा एलिमेंट को फायर कर दिया था वो बस उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। ये ठंडा एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये आसानी से खत्म कर सकता है। श्योर मन मन सोचता है। वो बड़ा सा ठंडर तेजी से उस स्नेक की तरफ बढ़ रहा था। वो स्नेक बस अपने मुंह को खोलता है और उस ठंडर को अपने अंदर संभाल लेता है। ये क्या, ये तो श्योर मन मन सोचता है। एक मिनट, इसने इसे सुमाया नहीं है, मेरा ठंडा एलिमेंट अब भी है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। श्योर मन मन सोचता है। दूसरी तरफ वो स्नेक अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपने पूंछ को सीधे श्योर की तरफ ले जाता है। श्योर को लगा था कि वो अपने पूंछ से श्योर पर हमला करने वाला है, लेकिन अगले ही पल वो पूरा स्नेक एक पाइप में बदल जाता है, जिसका एक छिरा उस स्नेक का मुंह था और दूसरा छिरा उसका पूंछ। एक मिनट, श्योर जैसे ही कहता वैसे ही उस स्नेक का पूंछ जो कि एक पाइप के छिरे में बदला हुआ था, वहाँ से ठंडा एलिमेंट सीधे निकल कर आता है और श्योर को लग जाता है, जिससे श्योर दूर जाकर प्रोटेक्टिव फील्ड से टकरा जाता है और तो उसके कपड़े भी जल जाते हैं। लेकिन श्योर जल्द से जल्द अपने कपड़ों को ठीक करता है और सामने देखने लगता है। नामुमकिन, उस स्नेक के मेरे ठंडा एलिमेंट को अपने अंदर समाया और उससे किसी पाइप की तरह अपने बॉडी के अंदर से आर पार करते हुए अपने पूंछ से निकालकर सीधे मुझ पर हमला किया। मतलब मेरा हमला मुझ पर ही। श्योर मन मन सोचता और आगे बढ़ने लगता। श्योर वो थक चुका था, उसके एलिमेंटल पावर खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी वो फायर स्नेक अपने जगह पर जैसा का तैसा खड़ा था। मानना पड़ेगा, फायर एलिमेंट नहीं, बिली। श्योर इतना कहने के बाद बिली की तरफ देखता है, जो कि स्माइल के साथ श्योर को ही देख रहा था। श्योर मानना पड़ेगा, मजा तो आया। तुम्हारी ठंडा एलिमेंट तो सच में कमाल की है। नॉर्मल फाइट में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करती होंगी वो, लेकिन तुम्हें पता है जब मैंने फायर एलिमेंट जनरेट किया था तो मुझे क्या कहा गया था? ये बस एक आम एलिमेंट है और इसे जनरेट करने के बाद तुम इतना खुश हो रहे हो। सभी लोग मुझ पर हंसा करते थे, लेकिन आज मुझ पर हंसने वाले कोई भी नहीं। सभी लोग मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, छोटे से छोटे एलिमेंट को भी, जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और एक आम एलिमेंट है, उसका इस्तेमाल से भी कोई भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। ये मैंने साबित किया। और तुम्हारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा खतरनाक है और तुमने इससे कुछ सीखा ही नहीं है।
वैसे कोई बात नहीं, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में तुम जल्द ही अपने ठंडे एलिमेंट का अच्छा इस्तेमाल करना सीखोगे, जिससे तुम नई नई चीज़ें अपने ठंडे एलिमेंट से करो और सीख सको। वो बिली श्योर से कहता, और श्योर भी उससे वहाँ से जाते हुए देखते रहता। और ये लीडर बिली, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए, मैं बिना कपड़ों के सड़कों पे नहीं घूमने वाला हूँ। श्योर इतना कहते हुए बिली के पास जाके खड़ा हो जाता और उन दोनों के ही नीचे एक फायर मीटियोर दिखना शुरू हो जाता, जो कि उन्हें उड़ाकर सीधा आसमान ले जाता है। जिसके बाद श्योर घर वापस पहुंचने के बाद अपने कपड़ों को ठीक करता और बिली के उन वर्ड्स को याद करने लगता। कमाल की ताकत है उसके पास। उसने अपने एलिमेंटल पावर को इतने अच्छे से काबू किया कि उसका एलिमेंटल पावर खत्म भी नहीं हुआ और उसने मुझे भी हरा दिया। श्योर मन ही मन सोचता। तभी उसका डिवाइस वो बजने लगता। ऑफकोर्स डॉक्टर अन्य उससे बात करना चाहती थी।